हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर आपको लगातार यूथ बुक पब्लिकेशन का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज का नया टॉपिक है, हम लोगों ने वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो मेज़रमेंट के बारे में है, मापन के बारे में है। तो यहाँ से भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो अगर आपने रेलवे टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल हो या एएलपी का फॉर्म अप्लाई किया है, इसके अलावा आपने बिहार जो इंटर स्तरीय का जो फॉर्म है वो भी अप्लाई किया, जो अब आगे आने वाला जो फॉर्म है सीजीएल का, बिहार सीजीएल का, तो ये साइंस का जो पोर्शन जो है अच्छा खासा यहाँ से इस किताब से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। और आप क्या कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैक्सिमम आप जितना लोगों तक शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट यानी मापन के बारे में। देखिए ये नया टॉपिक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है, वो सिंपल आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप स्थिर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का ये तो परिभाषा के बारे में बताया है। तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि पृथ्वी के एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल के सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव। वायुमंडल में आपका करीब 5 से 6 परत है ना। ठीक है, क्षोभ मंडल वगैरह जो है, समताप मंडल है, ये सब परत है। तो इन सभी के द्वारा जो प्रेशर जो लगता है उसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ये भी क्वेश्चन कभी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बैरोमीटर से। और इसका यूनिट के बारे में पूछेगा तो बार होता है या तो फिर पास्कल होता है। तो वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछेगा, इसका इकाई के बारे में, तो बार या तो फिर पास्कल। और इसका जो वैल्यू जो होता है 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक हॉर्स पावर जो है किसके बराबर होता है? तो सिंपल है, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 75 में 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर, आप जो बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक डायोप्टर जो होता है ना वो 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड नंबर इस सवाल का सही जवाब है 1 मीटर इनवर्स। एकदम ध्यान से इसको सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 मीटर इनवर्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन के थ्रू अगर आप चलोगे ना तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर 10⁻6 माइक्रोन। तो 1 मीटर बराबर माइक्रोन के फॉर्मेट में क्या होता है? 10⁻6 माइक्रोन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 मीटर का संबंध और किस इकाई से है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, 1 मीटर बराबर 10⁻3 मिलीमीटर। तो अगर मिलीमीटर के अगर हिसाब से देखेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से 1 मीटर जो होता है 3.2 फुट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फीट के फॉर्मेट में है। उसी तरीक़ा से जो 1 मीटर जो है 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और आगे है 1 मीटर अगर नैनोमीटर के फॉर्मेट में पूछेगा तो 10⁻9 हो जाएगा। 10⁻9 याद रखना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 1 मीटर पिको के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा? पिकोमीटर में तो 10⁻12। ठीक है, 10⁻12। आप फेमटो के फॉर्मेट में पूछेगा तो 10⁻15। ठीक है, ये जितना भी सारा कुछ दिख रहा है इसको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 78 नंबर में परमाणु त्रिज्या मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्या होता है? परमाणु जो होता है किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। तो ये जो मापा जाता है नैनोमीटर में। ठीक है, परमाणु किस में नापाता है? परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में।
ठीक है, आपको पता होगा परमाणु जो होता है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में कि परमाणु क्या होता है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और फिर परमाणु जो भी होता है उसका भी मेनली 3 सेक्शन होता है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों के बारे में पता होगा। थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो होता है, यानी न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। और भी आप रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, तो जे थॉमसन इसका खोज किया था। प्रोटॉन का पूछेगा तो गोल्डस्टीन हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का पूछेगा तो जेम्स चैडविक हो जाएगा, चैडविक। ठीक है, कम से कम आप इतना ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, मतलब प्रतिदीप्ति को किस में मापा जाता है वो बताना है। तो ये सी नंबर हो जाएगा, लक्स मीटर में। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, ये समझने वाला क्वेश्चन है। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा, क्या कह रहा है कि प्रतिदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा किया जाता है। पहला चीज़, किसके द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है, लक्स मीटर। प्रतिदीप्ति का संबंध किससे है, लक्स मीटर से। और लक्स मीटर जो है वो कैसी इकाई है, तो ये व्युत्पन्न इकाई है, मतलब ये डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, लक्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, मतलब ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है बल्कि ये डिराइव्ड यूनिट है, मतलब किसी से ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो ल्यूमेन पर आधारित होता है। ठीक है, इसके अलावा ल्यूमेन जो होता है वो कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। ल्यूमेन किससे पैदा लिया है, तो कैंडेला से, सिंपल आपको याद रखना है। और ये सब छोड़िए, आप ये आप याद रख लीजिएगा, एक लक्स बराबर क्या होता है, तो एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 चीज़ आपका क्लियर हो गया जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। इसमें ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल अगर इसके आंसर की अगर बात करें तो सी नंबर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा को। अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर समझिएगा, डिस्क्रिप्शन पर थोड़ा सा आप गौर करिएगा कि ये आया कैसे 3.6 वाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करिएगा। पहले आप ये बताइए, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना 1 किलोवाट घंटा, तो किलोवाट को हम लोगों ने अलग कर दिया और घंटा को अलग कर दिया। ठीक है, तो किलोवाट को पहले आप चेंज कर लीजिए किस में, वाट में। तो किलोवाट को जब आप वाट में चेंज करिएगा ना तो 1000 वाट के बराबर होता है। और यहाँ पर जो 1 घंटा है तो 1 घंटा को मिनट में चेंज कर लेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 60 मिनट। इतना दूर क्लियर है। उसके बाद इस पर ध्यान दीजिएगा, अब वाट को चेंज कर लेना है जूल प्रति सेकंड में। ठीक है, ये वाट को हम किस में चेंज करेंगे, जूल प्रति सेकंड में। तो 1000 ही होता है, 1000 जूल प्रति सेकंड होता है, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर 60 मिनट को किस में बदल लेंगे, तो सेकंड में बदल लेंगे, तो यानी 60 गुना 60 हो जाएगा। मतलब टोटल अगर हम देखें तो कितना जूल हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, जूल ही बचेगा। तो यानी इधर 3600 हो जाएगा ये वाला, इधर 1000 हो जाएगा, दोनों को गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 36 लाख। थोड़ा सा से करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 36 लाख है ना। तो उसी को इस फॉर्मेट में वैज्ञानिक पद्धति में हम लोग क्या लिखेंगे, 3.6 गुना 10⁻6 जूल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको पता है कैसे घुमाएगा, और आगे दिया भी है क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको दे देगा लेकिन आंसर थोड़ा सा आपको चेंज कर देगा। या तो आंसर इस फॉर्मेट में दे दे, या तो आंसर ये इसमें दे दे, या तो आंसर इसमें भी दे सकता है, या तो आंसर इसमें भी दे सकता है। मतलब ये जितना सॉल्यूशन किया है ना तो उस फॉर्मेट में वो आंसर फंसाने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आप पूरा ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है। देखिए फॉर्मेट चेक करिए, फॉर्मेट थोड़ा सा चेक करिए, तो ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही ना है ये वाला आंसर। ठीक है, तो बस यही होता, ऑप्शन का थोड़ा सा उलट फेर करता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर आराम से दे दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, 82 नंबर समझने वाला है। कह रहा है कि 1 किलो वाट जो होता है किसके बराबर होता है, 1 किलो वाट। ठीक है,
तो देखिए 1 किलोवाट जो होता है, एक अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था वो 1000 के बराबर होता है। अब ठीक है, तो 1000 तो एक ही ऑप्शन में है, और जो इसका यूनिट भी याद रखिएगा, जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया ना। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर 1000 का मैंने यूज किया था, तो देखिए यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, देखिए यहाँ पर भी देखिए क्या करा कि 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब P बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, P बराबर होता है W/T। तो इसी को हम परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, सिंपल है। कह रहा है इसका SI मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। ठीक है, कह रहा है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। आगे कहा जाता है कि ये तो वही कुछ बोल रहा है, इसी फॉर्मूला पर आपको दिखाया है। तो P बराबर याद रखिएगा, P मतलब पावर हो गया, शक्ति बराबर W/T हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, और इसका मात्रक याद रख लीजिएगा, और थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रख लीजिएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है, सिंपल है। अभी आप लोगों ने पढ़ा 1000 वाट के बराबर होता है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ पता है आपका न्यूमेरिकल कुछ हिसाब उसाब यहाँ पर बनाने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, कुछ नहीं करना है। जैसे आपको कह रहा है कि 5.5 जो है किसके बराबर होगा, तो सिंपल इसको गुना कर दीजिएगा किस से। देखिए यहाँ पर गुना किया है ना, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट में। तो 5.5 में कितना हो जाएगा, तो सिंपल हम लोग गुना कर देंगे 3.6 वाला से। तो जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 19.8 गुना 10⁻6 जूल आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, डी नंबर में, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सिर्फ गुना करना है, ठीक है, इन दोनों को गुना कर देना है। नेक्स्ट आगे देखिए वही काम फिर कर रहा है कि 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 5.6 को किससे गुना कर देना है, 3.6 गुना 10⁻6 वाला से गुना कर देना है। तो इन दोनों को आप गुना करिएगा, तो जितना आपको गुना करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सिर्फ गुना करना और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट ठीक है, तो यही यहाँ पर देखिए ये गुना किया है, तो यहाँ पर ये इतना आंसर ले आया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अच्छा, आप ये भी थोड़ा सा मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। ठीक है, आपको 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा को हम एक यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एक यूनिट बोलिए चाहे 1 किलोवाट घंटा बोलिए, या तो फिर बोलिए 3.6 गुना 10⁻6 जूल बोलिए, सब एक ही चीज़ है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो सिंपल है, न्यूटन यानी आपका न्यूटन यानी फोर्स। तो एफ बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, MA, यही फार्मूला ना पढ़ा होगा। तो m का मात्रक मतलब मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और त्वरण का होता है ms-2। देखिए ये यूनिट किस ऑप्शन में आपको दिखता है, जिस ऑप्शन में दिखेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर में दिखेगा। ठीक है, तो बस आंसर हो गया इसका, सिंपल है। नेक्स्ट आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा। 1 न्यूटन जो होता है किसके बराबर होता है, सिंपल ये वही वाला क्वेश्चन है, तो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉपी वही क्वेश्चन छपा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना, सीधा गुना कर देना है। 4.6 को गुना कर देना है 3.6 गुना 10⁻6 से गुना कर देना है। तो गुना करने के लिए आता होगा, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो 16.56 आ जाएगा। 5 6 और 10⁻6 अलग हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन 89 नंबर में 2 किलोवाट घंटा, फिर वही काम करना है। ठीक है, 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो सिंपल आप गुना कर दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना 3.6 गुना 10⁻6 को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो गुना करने के लिए आता होगा, देखिए इसका दशमलव हटेगा पहले, तो नीचे में 10 हो जाएगा, और यहाँ इसको गुना करिएगा तो 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है।
ठीक है, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ये 72 हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, नीचे में कितना आ गया 10 ना आ गया। तो अगर इसको आप करिएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 10 पर पावर 5 जूल हो जाएगा, क्योंकि घट जाएगा। आपको पता होगा ना कि जब आधार समान रहता है, अब नीचे में क्या भागा है, ठीक है, तो क्या होता है घट जाता है पावर। तो ये 6 है, तो 6 में से यहाँ एक जाएगा तो यानी कितना 5 तो बचेगा। ठीक है, तो 72 गुना 10 पर पावर 5 हो जाएगा। और जैसे ही इसको तो देखिए आंसर तो दे नहीं रहा, आंसर इतना नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको वैज्ञानिक पद्धति में बदलिए। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए एक थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं इसे थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ। जैसे मेरा आंसर क्या आ गया था, मेरा आंसर जो फिलहाल आया था कितना आया था 72 गुना 10 पर पावर 5 आ गया था। तो वैज्ञानिक नोटेशन का पता नियम क्या है कि कोई भी संख्या अगर k गुना 10 पर पावर n के रूप में लिखा हुआ रहता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक पद्धति। तो लिखना कैसे है, तो हमेशा पता है एक अंक के बाद दशमलव करके लिखिएगा, मतलब 7.2 करके एक अंक के बाद दशमलव जरूर देना है। ये वैज्ञानिक पद्धति का नियम है। और जैसे ही 10 पर पावर जब हम n बैठाने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए दशमलव तो हम लोगों ने दिया था अपने मन से। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक बढ़ जाएगा 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है, तो 5 से 6 जूल हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा बढ़ जाता है। तो यही वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4.2 किलोवाट घंटा को बदलिए, तो फिर वही गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए गुना किया है ना, यहाँ पर गुना करके जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। आगे आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो ये दो दूरी है, प्रकाश वर्ष एक प्रकार का क्या है दूरी। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। तो प्रकाश जो है एक साल में जितना दूरी तय करता है ना, उसी को कहा जाता है लाइट ईयर कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर के बराबर होता है, 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे यहाँ पर कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर बताइए। तो याद रखना पड़ेगा, 1 नैनोमीटर बराबर होता 10 पर पावर -9 मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा समझिएगा, 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड ये किसके बराबर होगा। तो ये 1 एम्पियर के बराबर होगा। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको पिछला वाला वीडियो मैंने आपको बताया था कि आई बराबर मतलब विद्युत धारा बराबर एक फार्मूला होता है Q/T का। तो Q यहाँ पर क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। और टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो देखिए यहाँ पर वही तो लिखा हुआ है, कूलाम्ब प्रति सेकंड। ठीक है, तो कूलाम्ब प्रति सेकंड को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे ना। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया, वही डिस्क्रिप्शन में इतना बताया है। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर -12। देख लीजिए सी नंबर में है। 1 पिकोमीटर जो होता है 10 पर पावर -12 मीटर के बराबर होता। ऑलरेडी मैं पहले करवा चुका हूँ। नेक्स्ट, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जूल जो होता है किसके बराबर होता है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। अच्छा पहले वो आप छोड़िए, पहले आप इतना ध्यान दीजिए, जूल जो होता है कैसे आया, थोड़ा सा आंसर समझिएगा। जूल कहने का मतलब ये कार्य के बारे में बोल रहा है, डब्लू के बारे में। तो डब्लू बराबर कार्य बराबर फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो एफ का मात्रक क्या होता है, ये न्यूटन होता है। आई विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो देखिए न्यूटन मीटर बन गया ना। तो बताइए ये जो दिख रहा है न्यूटन मीटर किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहला नंबर में दिख रहा होगा। बस सिंपल जवाब है। तो रटिए नहीं, इसको थोड़ा सा समझ के बनाइएगा तो आपका सही हो जाएगा। चलिए, और लगता है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की ऊर्जा की खपत होता है। 5 दिन में कितना बिजली खर्चा होता है? तो 100 यूनिट खर्चा होता है। यदि ऊर्जा को जूल में अगर बदला जाए तो कितनी होगी? जूल में पूछ रहा है कितना होगा। सिंपल है, ये 5 दिन को आप छोड़ दीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर 100 इकाई है। पहले हमको ये बताइए कि 1 यूनिट में कितना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था 3.6 गुना 10⁻6 हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, 1 यूनिट में इतना हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ये जवाब दीजिएगा, जब 1 यूनिट में इतना है तो 100 यूनिट में कितना हो जाएगा? तो 100 से गुना कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे? गुना। अच्छा, 100 कहने का मतलब 10⁻2। 100 कहने का मतलब क्या होता है? 10⁻2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर गुना में देखिए 10⁻6 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर सॉल्यूशन थोड़ा सा अगर हम करें, 3.6 गुना, देखिए यहाँ पर दोनों का आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यानी 10⁻8 बन जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो डी नंबर में दिख रहा होगा। 3.6 गुना 10⁻8 जूल। कैसे आया आपको पता चल गया, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था मेजरमेंट यानी मापन, ये ख़त्म हो गया है। अगला टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर आकर जुड़िएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।